मेरे बच्चे इस 2.8 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4, लेकिन आप लोगों को मैक्लारन सीरीज एक्सपेंशन का फार्मूला आना चाहिए। ये मेरे बच्चे पहले 3 क्वेश्चन अच्छी तरह अटेंड करें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो मैक्लारन सीरीज का भाई ये फार्मूला होता है, इट्स एफ ऑफ एक्स इक्वल पहले मेरे बच्चे क्या होता है, एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स एफ डे जीरो प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल इस एफ डबल डे जीरो प्लस एक्स क्यूबिक ओवर 3 फैक्टोरियल इस एफ ट्रिपल डे जीरो एंड प्लस अप टू सो। याद रखना मेरे बच्चे, इसको हम कहते होते हैं मैक्लारन सीरीज एक्सपेंशन। वी हैव इस क्वेश्चन नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 4 आप लोगों ने ये शो करना e पावर x इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूबिक ओवर 3 फैक्टोरियल एंड प्लस अप टू सो। याद रखना मेरे बच्चे, क्वेश्चन ये कहता है कि मैक्लारन सीरीज यूज करके ये चीज प्रूफ करें। कोई बात नहीं, हम इस तरह करते हैं, हम ना मेरे बच्चे लिखेंगे इस सॉल्यूशन। अब पहले तो मेरे बच्चे यूं कर ली कि सारे बच्चे अपने 2 हिस्से बना ले, सारे बच्चे अपने 2 हिस्से। इधर देखें, इधर एफ ऑफ एक्स है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स मेरे बच्चे ई की पावर एक्स के बराबर है। आप लोगों ने फार्मूला देख के जो फार्मूले में चीजें चाहिए उसके मुताबिक चलते जाने। यहां पर गौर करें, आपका इधर एफ ऑफ एक्स है और इधर ई की पावर एक्स है, इसका मतलब मेरे बच्चे आपका जो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा वो ई पावर एक्स हो जाएगा। अच्छा गौर करिएगा मेरे बच्चे, मुझे पहले नंबर पे एफ ऑफ जीरो चाहिए। अच्छा अगर ये एफ ऑफ एक्स है तो मेरे बच्चे मैंने बनाना एफ ऑफ जीरो, इसका मतलब इसके अंदर एक्स की जगह जीरो, इसका मतलब दूसरी तरफ भी एक्स की जगह जीरो। किसी के पास जीरो का जवाब 1 होता है, इसका मतलब एफ ऑफ जीरो विल बी 1। अच्छा दूसरी बात, यहां पर गौर करें, मुझे एफ डे जीरो चाहिए, एफ डे जीरो। याद रखना मेरे बच्चे, एफ डे जीरो कैसे बनेगा, पहले मैं बनाऊंगा इसका एफ डैश एक्स। जो एफ डैश एक्स से क्या मुराद है, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। एफ डैश एक्स लेके उसके अंदर एक्स की जगह जीरो पुट करूंगा, वो एफ डैश जीरो बनेगा। और एफ डैश एक्स कैसे लेना है, इसका मेरे बच्चे डेरिवेटिव लें, तो लिखें डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ये मेरे बच्चे, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप लोग जानते ही होंगे एफ का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, ई पावर एक्स डेरिवेटिव ई पावर एक्स होता है, लेकिन मुझे तो एफ डैश जीरो चाहिए। अब मेरे बच्चे मैं एफ डैश जीरो कैसे बनाऊंगा, ये जो एफ डैश एक्स बना है ना, इसके अंदर एक्स की जगह जीरो पुट कर दूंगा। किसी को नहीं पता तो वो सुन ले, ई पावर एक्स डेरिवेटिव ई दी पावर एक्स ही होता है। अच्छा तो एफ डैश जीरो कैसे बनाऊंगा, एक्स की जगह मेरे बच्चे इसके अंदर जीरो पुट कर दूंगा। जब ये जीरो पुट करूंगा ई पावर जीरो एंड इट विल बी 1। अच्छा मेरे बच्चे, अगर आप फार्मूले के ऊपर गौर करें तो मुझे अब एफ डबल डैश जीरो चाहिए, लेकिन एफ डबल डैश जीरो कैसे बनेगा, पहले मुझे एफ डबल डैश एक्स बनाना पड़ेगा, उसके अंदर एक्स की जगह जीरो पुट करूंगा। और अगर आपने इसका एफ डबल डैश एक्स बनाना है तो इसका फिर डेरिवेटिव लें। अब आप मेरे बच्चे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग कैसे, अगेन लेकिन विद रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स की। तो याद रखना एफ डैश है ना, तो इसका एफ डबल डैश हो जाएगा, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही होता है। अच्छा आप यूं करें, आपको एफ डबल डैश जीरो चाहिए ना, तो इसके अंदर एक्स की जगह जीरो पुट कर दें। तो लेकिन मेरे बच्चे ये पुट करने वाला काम आपने इस साइड पे करना है, ई पावर जीरो इट विल बी 1। अच्छा अगर आप यहां पर गौर करें तो मुझे एफ ट्रिपल डैश जीरो चाहिए। याद रखना मेरे बच्चे, एफ ट्रिपल डैश जीरो लाने के लिए मुझे पहले एफ ट्रिपल डैश एक्स लाना पड़ेगा। तो आप यूं करें कि पहले मेरे बच्चे एफ ट्रिपल डैश एक्स लें, और एफ ट्रिपल डैश एक्स कैसे आएगा, इसका फिर डेरिवेटिव ले लिखेंगे
डिफ्रेंशिएटिंग अगेन, ये देख लो एफ ट्रिपल डैश एक्स। अच्छा, हर किसी को पता ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही होता है, लेकिन मेरे बच्चे मुझे तो एफ ट्रिपल डैश जीरो चाहिए। इसका मतलब है इसके अंदर एक्स की जगह जीरो पुट कर दोगे, लेकिन ये एफ ट्रिपल डैश जीरो इधर पुट कर दिया, ई पावर जीरो इट विल बी वन। अब यूं करें कि सारे बच्चे मैकलन सीरीज का फार्मूला लिखें। अब यहां पर लिखोगे वी नो द मैकलन सीरीज। भला मेरे बच्चे कैसे करके होती है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स एफ डे जीरो प्लस एक्स स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल एफ डबल डे जीरो प्लस एक्स क्यूबिक ओवर थ्री फैक्टोरियल और एफ ट्रिपल डे जीरो एंड प्लस अप टू सो इधर पुट कर। शायद आपको मेरे बच्चे पता होगा एफ ऑफ एक्स कौन है, वो ई पावर एक्स। एफ ऑफ जीरो कितना है वो देखिए, इस वन प्लस एक्स। एफ डे जीरो कितना है, ये भी वन प्लस एक्स स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल। और करें एफ डबल डे जीरो, ये भी वन प्लस एक्स क्यूबिक ओवर थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डे जीरो भी वन प्लस अप टू सो। मेरे बच्चे इसका मतलब आपका ई पावर एक्स कैसा निकल आया, इट विल बी वन प्लस एक्स स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूबिक ओवर थ्री फैक्टोरियल एंड प्लस अप टू सो। ख्याल करना मैंने ई पावर एक्स की सीरीज बना दी, लेकिन किसके जरिए, मैकलॉरन सीरीज एक्सपेंशन के जरिए, मैकलॉरन सीरीज एक्सपेंशन के जरिए। होप सो इट विल बी क्लियर। अब हम जा रहे हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर मेरे बच्चे 5। अब यूं प्रूफ करोगे कि ई पावर 2x इक्वल ई पावर 2x इक्वल 1 प्लस इस 2x प्लस it is 4x square over 2 factorial plus 8x cubic over 3 factorial and plus up soon। मेरे बच्चे लिखेंगे इस सॉल्यूशन बिल्कुल उसी तरीके से, अपने दो हिस्से बनाओ। अच्छा, अगर आप यहां पर गौर करें फार्मूले को देख के, तो आपका जो एफ ऑफ एक्स है वो ई पावर 2x के बराबर है, नजर आ रहा होगा। इसका ये मतलब है, ये लिख लें। अच्छा, एक बेहतर है कि ये लिख लिया करें कि ये हम लेट कर रहे हैं कि आपका एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, ई पावर 2x। जो जो फार्मूले में चीजें चाहिए बनाते जाएं। मुझे मेरे बच्चे फार्मूले में पहले एफ ऑफ जीरो चाहिए, इसका मतलब एक्स की जगह हम जीरो पुट करेंगे, इधर एक्स की जगह जीरो, ई पावर 2 इंटू जीरो। ख्याल करना इट विल बी ई पावर जीरो जो कि 1 के बराबर। अच्छा, यहां पर मेरे बच्चे गौर करेंगे कि मुझे एफ डैश जीरो चाहिए, लेकिन एफ डैश जीरो तब मिलेगा जब मेरे पास एफ डैश एक्स होगा। और ये मुझे बताएं कि एफ डैश एक्स कैसे बनेगा। एफ ऑफ एक्स का हम डेरिवेटिव लेंगे, इसका मेरे बच्चे डेरिवेटिव ले लो। अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, लेकिन याद रखना बिकॉज इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो आप इसका मेरे बच्चे डेरिवेटिव लेते होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हर कोई जानता, एफ डैश एक्स। सुन लीजिएगा, ई पावर 2x का डेरिवेटिव होता है ई पावर 2x। ये जो ई की पावर में चीज होती है इसका फर्दर भी डेरिवेटिव लेते हैं, तो याद रखना 2x का 2 होता है जो कि आपने आगे लिखना है। ये ख्याल कर लेना 2x का 2 कैसे आया, ई पावर जो फंक्शन होता है उसका फर्दर भी डेरिवेटिव लिया जाता है, तो 2x का 2 होता है इसलिए। अच्छा, इसका मतलब मुझे तो एफ डैश जीरो बनाना है, कोई बात नहीं, इसके अंदर x की जगह जीरो पुट कर दें, इट विल बिकम ई पावर जीरो, लेकिन साथ 2, ई के पावर जीरो का जवाब 1 इंटू 2,
इसका जवाब 2 ही आ गया। अच्छा, अब यहां पर गौर करें, मुझे मेरे बच्चे एफ डबल डैश जीरो चाहिए, लेकिन एफ डबल डैश जीरो बनाने के लिए मुझे पहले एफ डबल डैश एक्स बनाना है। तो एफ डबल डैश एक्स बनाने के लिए इसका मेरे बच्चे हम डेरिवेटिव लेंगे। भला कैसे? तो हम यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग अगेन, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू किसके? एक्स के। ख्याल करना, इस एफ डैश तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डबल डैश। अच्छा, आप लोगों ने इस बात का ख्याल कर लेना है कि यहां पर है पहले ई पार टू एक्स, तो ई पार टू एक्स को डेरिवेटिव ई की पार टू एक्स इंटू टू, टू एक्स का फर्दर टू, एक टू पहले था, तो यहां पर बन जाएगा टू स्क्वायर, एक टू पहले था, एक और डेरिवेटिव वाला टू आएगा तो वो टू का स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन मुझे क्या बनाना है? मुझे एफ डबल डैश जीरो बनाना है। कोई बात नहीं, इसके अंदर मेरे बच्चे एक्स की जगह क्या पुट कर दें? जीरो। लेकिन ये पुट करने वाला काम आपने इधर कर लेना है, तो ये ई पार जीरो बन जाएगा और साथ आ जाएगा टू का स्क्वायर। किसी के पार जीरो का जवाब वन, टू स्क्वायर विल बी फोर, वन इंटू फोर विल बी फोर। मेरे बच्चे मुझे एफ डबल डैश जीरो मिल गई। अब मैं चाहता हूं एफ ट्रिपल डैश जीरो, लेकिन एफ ट्रिपल डैश जीरो तब मुझे मिलेगा जब मेरे पास एफ ट्रिपल डैश एक्स होगा। तो हम यूं करते हैं, इसका मेरे बच्चे डेरिवेटिव फिर ले लेते हैं, तो हम यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग अगेन। तो याद रखना, अगर एफ डबल डैश है तो एफ ट्रिपल डैश। अच्छा, याद रखना ई पार टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ई की पार टू एक्स का फर्दर टू, टू का स्क्वायर है, तो यहां पर ख्याल करना टू क्यूबिक बन जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव वाला टू एक और आएगा, टू स्क्वायर था तो अब टू क्यूबिक बन जाएगा। लेकिन मुझे तो एफ ट्रिपल डैश हो जीरो चाहिए, तो कोई बात नहीं, इसके अंदर एक्स की जगह जीरो पुट कर दी। और मैंने आपको कहा हुआ ये पुट करने वाला काम ई पार जीरो, लेकिन साथ आ जाएगा टू क्यूबिक, किसी के पार जीरो का जवाब वन, टू क्यूबिक विल बी एट, तो इसका जवाब एट आ जाएगा। अब हम यूं करते हैं कि मैक्लारन सीरीज एक्सपेंशन का मेरे बच्चे फार्मूला लिखते हैं। आप लोग लिखेंगे वी नो द मैक्लारन सीरीज एक्सपेंशन। भला कैसे? कि अगर एफ ऑफ एक्स हो तो ये बराबर किसकी होता है? पहले एफ ऑफ जीरो, फिर मेरे बच्चे कैसे होता है? एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो प्लस, फिर मेरे बच्चे कैसे होता है? इस एक्स क्यूबिक ओवर थ्री फैक्टोरियल इट विल बी एफ ट्रिपल डैश जीरो एंड प्लस अप टू सो ये एफ ट्रिपल डैश, इधर वैल्यूज पुट कर। भला कैसे? कि आपका मेरे बच्चे एफ ऑफ एक्स कौन है? वो है ई पार टू एक्स। अगर आप गौर करें, एफ ऑफ जीरो क्या है? इट इज वन प्लस एक्स एफ डे जीरो इज टू प्लस, यहां पर मेरे बच्चे गौर करेंगे, इस एक्स स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल एफ डबल डे जीरो, वो देखें इट इज फोर, एक्स क्यूबिक ओवर थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डे जीरो इट इज एट एंड प्लस अप टू सो ऑन। यही हमने साबित करना था, साबित भी हो। मेरे बच्चे वन प्लस, अगर आप इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं वन प्लस टू इंटू एक्स विल बी टू एक्स प्लस, मेरे बच्चे इसको लिखा जा सकता है इट इज फोर एक्स स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल एंड इट इज एट एक्स क्यूबिक ओवर थ्री फैक्टोरियल एंड प्लस अप टू सो ऑन। दिस योर आंसर। मैक्लारन सीरीज के जरिए मेरे बच्चे जो चीज हम लोगों ने साबित करनी थी हम लोगों ने साबित कर ली। अच्छा, कि अब हम नई चीज स्टार्ट कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड टेलर सीरीज। इसके ऊपर ये पीछे, इट्स कॉल्ड टेलर सीरीज। टेलर सीरीज एक्सपेंशन, इट इज टेलर सीरीज एक्सपेंशन। आप मेरे बच्चे मेहरबानी करके इसका फार्मूला लिखेंगे। ये यूं होता है एफ ऑफ
x plus h equal, it's not starting from f of x, it's starting from f of x plus h equal पहले मेरे बच्चे होता है f of x प्लस each f dash x प्लस फिर मेरे बच्चे कैसे होता है, इट इज ए स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल f डबल डैश x प्लस इट इज h क्यूबिक ओवर 3 फैक्टोरियल इट इज f ट्रिपल डैश x एंड प्लस अप टू so. This is called Taylor series. बात को मेरे बच्चे फिर मैं रिवाइज कर देता हूं, f of x plus h इक्वल f of x plus h f dash x plus a square over 2 factorial f double dash x plus h cubic over 3 factorial f triple dash x plus up to so on. This is called Taylor series. Okay, let's start question number 2. लेकिन आप लिख लोगे कि दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगर ये पेपर में आए तो ये मेरे बच्चे फिर लॉन्ग में आए। आप मेरे बच्चे ये लिखेंगे शो डेट, आप ये बात साबित करें cos इनटू x प्लस एच इक्वल cos x माइनस एच साइन x माइनस it is a square over 2 factorial, it's cos x plus h cubic over 3 factorial, it is sin x and up to so. You want to prove this thing, लेकिन एक और काम भी कहा गया जिसकी वजह से ये पेपर में आता है। आप लोग लिखोगे also evaluate ये इसकी वैल्यू cos इंटू 61 डिग्री की वैल्यू, इसकी भी कहता है वैल्यू भी निकाल। मेरे बच्चे क्वेश्चन ये कहता है कि फिर इस cos 61 डिग्री की वैल्यू भी निकाल। ओके, लेट्स स्टार्ट इट्स सॉल्यूशन। आपने मकलारन में 2 हिस्से बनाते थे, अब 2 हिस्से नहीं बना। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे मकलारन सीरीज होती थी x की जगह 0, हमें पुट करना होता था, इधर पुट करने वाला काम नहीं, इसलिए आपने 2 हिस्से नहीं बना। अब क्या करें? पहले तो मेरे बच्चे ये पता लगाएं कि f ऑफ x क्या है। अगर आप कंपैरिजन करवाएं, ये देखिए इधर f ऑफ x है, इसका मतलब आपका जो f ऑफ x है ये cos x के बराबर। और कर ली काम फिर वही करना है जो फार्मूले में है, लेकिन यहां पे अंदाजा लगाएं आपका f ऑफ x मेरे बच्चे cos x के बराबर है। बेशक आप एक काम करें, लिखें लेट कि जो मेरे बच्चे f ऑफ x है ये cos x के बराबर है। ये हमें कैसे पता चला? इससे अंदाजा लगाना। मैंने कहा हर वो काम करते जाए जो मुझे फार्मूले में चाहिए। मुझे फार्मूले में f ऑफ x प्लस h भी चाहिए। आपको मेरे बच्चे बड़े अच्छे तरीके से पता कि अगर आपका f ऑफ x cos x के बराबर है, अगर f ऑफ x cos x के बराबर है और मुझे चाहिए f ऑफ x प्लस h, तो बताएं वो कैसे बनेगा? मेरे बच्चे f ऑफ x प्लस h क्या होगा? इधर अगर x की जगह x प्लस h आया तो इधर भी x की जगह x प्लस h आ जाएगा, एंड इट विल बी cos इनटू x प्लस h। ये मेरे बच्चे मैंने बना लिया। ये भाई f ऑफ x जो कि cos x के बराबर है, f ऑफ x प्लस h इज cos x प्लस h। और करिएगा, अब वो चीजें बनाएं जो आपको फार्मूले में चाहिए। यहां पर गौर करिए, आपको f डैश x चाहिए। मेरे बच्चे f डैश का मतलब है आप इस f ऑफ x का डेरिवेटिव लें, फिर f डैश, फिर f डबल डैश, f ट्रिपल डैश, मेहरबानी करके कम से कम 3 एक डेरिवेटिव तो लें। अब आप लिखेंगे ये डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स,
लेकिन मैं कह रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता कि एफ का डेरिवेटिव एफ डैश होता है। और याद रखना मेरे बच्चे, ये जो कोस होता है ना, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। अच्छा, अब एफ डबल डैश एक्स बनाओ। अब मेरे बच्चे एफ डबल डैश एक्स बनाओ। अब आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग अगेन, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के। याद रखना अगर एफ डैश है तो उसका एफ डबल डैश माइनस वैसे का वैसे। याद रखना मेरे बच्चे, साइन का डेरिवेटिव कोस होता है। इसका थर्ड डेरिवेटिव लो। अब मेरे बच्चे आप लिखेंगे ये डिफरेंशिएटिंग अगेन, तो एफ डैश डबल डैश का एफ ट्रिपल डैश माइनस वैसे का वैसे। याद रखना मेरे बच्चे, ये जो कोस होता है ना, कोस, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। तो एक माइनस पहले का था, तो ये मेरे बच्चे जो माइनस माइनस है ना, वो फिर हो जाता है प्लस साइन। बस। अब सारे बच्चे टेलर सीरीज का फार्मूला लिखेंगे। वी नो द टेलर सीरीज। मेरे बच्चे टेलर सीरीज का फार्मूला लिखेंगे जो कि यूं होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल एफ ऑफ एक्स प्लस इस एच एफ डैश एक्स प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, इट इज एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यूबिक ओवर 3 फैक्टोरियल, इट इज एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस अप सो। मेहरबानी करके इधर वैल्यूज पुट कर दो। मेरे बच्चे आपको याद होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, वो देखें हम लोगों ने बनाया था, इट वाज कोस इनटू एक्स प्लस एच। एफ ऑफ एक्स आपको याद होगा, इट वाज कोस एक्स प्लस एच। यहां पर मेरे बच्चे गौर करें, इस एफ डैश एक्स वहां से गौर करें, इट इज माइनस साइन एक्स प्लस इट इज ए स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स, वो वाला देखें मेरे बच्चे। एफ डबल डैश एक्स आपका है, इट इज माइनस कोस प्लस एच क्यूबिक ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स, इट इज ओनली साइन एक्स एंड अप टू सो। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इट विल बी कोस इंटू एक्स प्लस एच इक्वल ओनली कोस एक्स माइनस एच, इट इज साइन एक्स माइनस ए स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, इट इज कोस एक्स प्लस एच क्यूबिक ओवर 3 फैक्टोरियल एंड इट इज साइन एक्स एंड अप टू सो। मेरे बच्चे उसने एक और काम आपसे कहा, वो ये मेहरबानी करके लिखे, आल्सो एवेल्यूएट cos इंटू 61 डिग्री की वैल्यू, जो कि हमारा काम रहता है। ये इसके लिए आप लोगों ने तवज्जो करनी है, जो कि एक टफ और नई चीज है, तवज्जो करिए। ये शायद प्रूफ करना आसान है। ये मुझे बताएं, अगर मैं cos 61 डिग्री तक पहुंचना चाहता हूं तो डेफिनेट बात है मैं इधर x की जगह 60 डिग्री पुट करूंगा, h की जगह 1 डिग्री। अगर x की जगह 60 डिग्री पुट करूं, h की जगह 1 डिग्री, 60 प्लस 1 इट विल बिकम 61 डिग्री, मेरा काम हो जाए। लेकिन अगर मैं x की जगह 60 कर रहा हूं, h की जगह 1 डिग्री कर रहा हूं, तो इधर भी x की जगह 60 पुट करूंगा, इधर मेरे बच्चे h की जगह 1 पुट नहीं करूंगा। आप कहोगे सर ये कौन सी बात हुई, आप इधर h की जगह 1 कर रहे हैं तो उधर भी h की जगह 1 डिग्री करें। ना ना ना, अगर आप लोगों ने एक बात सुन ले, इधर 1 डिग्री कर रहे हैं, उधर वही 1 डिग्री करना है, लेकिन उसको रेडियन में चेंज करके। आप कहोगे सर जी हमें कैसे पता चलेगा कि इधर डिग्री में ही करें, इधर इसको रेडियन में चेंज करके करें, मतलब इसकी क्या वजह है? वजह भी सुन लीजिएगा बेशक। वजह ये है
कि इधर अगर आप गौर करें तो एच एंगल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। जो भी चीज एंगल के तौर पर इस्तेमाल होती है वो डिग्री में ही रहती है। यहां पर अगर आप गौर करें तो एच एंगल के तौर पर नहीं इस्तेमाल हो रहा, बाहर बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब है दिस एच शुड नॉट बी इन टर्म्स ऑफ डिग्री, इट शुड बी इन रेडियन। तो ये वजह है कि आपने x की जगह 60 डिग्री, h की जगह 1 डिग्री इधर करना है, उधर वही h की जगह 1 डिग्री ही करना है, लेकिन उसको रेडियन में चेंज करना। लिखेंगे मेरे बच्चे कि हम क्या करेंगे, पुट x की जगह 60 डिग्री, h की जगह 1 डिग्री। लेकिन मेरे बच्चे एक काम कर लेते हैं, इस 1 डिग्री को रेडियंस में भी चेंज कर लेते हैं। हाँ, और ये आपने फर्स्ट ईयर में बात सुनी होगी कि डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए आप लोग मल्टीप्लाई करवाते हैं पाई ओवर 180 से। योर एज विल बी पाई ओवर 180 रेडियंस। ये दिस विल बी योर एज फॉर द राइट साइड, दिस विल बी योर एज फॉर द लेफ्ट साइड, दिस विल बी एक्स फॉर द बोथ साइड्स। ओके, लेट्स पुट हियर। तो इधर मेरे बच्चे पुट करेंगे तो ये देख लें, cos x की जगह मैंने क्या कहा 60 डिग्री, h की जगह मैंने कहा इट्स 1 डिग्री। इधर भी करोगे, cos x की जगह मेरे बच्चे इस 60 डिग्री माइनस h की जगह मैंने आपको कहा पाई ओवर 180, इस साइन फिर मेरे बच्चे 60 डिग्री माइनस। अच्छा, यहां पर आपने ख्याल करना है इस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। अच्छा, एच स्क्वायर का ये मतलब है कि यहां पर आ जाएगा पाई ओवर 180 इस स्क्वायर, लेकिन नीचे 2 फैक्टोरियल, एंड इट इज cos x, मतलब cos 60 डिग्री प्लस जो मेरे बच्चे यहां पर इस एच क्यूबिक ओवर 3 फैक्टोरियल, लेकिन आपने एच की जगह क्या लिया, आपने एच की जगह मेरे बच्चे लिया पाई ओवर 180 इस क्यूबिक ओवर 3 फैक्टोरियल, एंड इट विल बी साइन x, लेकिन x की जगह 60 डिग्री एंड अप टू सो ऑन। अच्छा, अगर आप गौर करो 60 प्लस 1 इट विल बी 61 डिग्री, तो आप यहां पर लिख सकते हैं cos 61 डिग्री। इधर वाला जवाब आपके जिम्मे लगा रहा हूं कि आप लोगों ने कैलकुलेटर को यूज करके आइडिया दे देता हूं कैसे। cos 60 डिग्री कैलकुलेटर दे देगा, पाई ओवर 180 कर लेना, पाई लेना है यहां पर 3.14, 180 साइन 60 की वैल्यू मल्टीप्लाई करके यहां पर ये लिख के ये सारा कैलकुलेट करके ये कैलकुलेट करके इनको जमा माइनस करके आपका कोई जवाब आएगा, राउंड ऑफ करके आपने लिख देना है कि वो आपका तकरीबन जवाब होगा। और मेरे बच्चे वो किसका जवाब होगा, cos 61 डिग्री। और ये आपने cos 61 डिग्री का जवाब निकाला बाय यूजिंग टेलर सीरीज, बाय यूजिंग टेलर सीरीज। आप अपना जवाब पेपर में भी चेक कर सकते हैं, तरीका है ऐसे करना, कैलकुलेटर के ऊपर कर लेना कि cos 61 कितना दे रहा है, कैलकुलेटर वही दे रहा होगा तकरीबन तकरीबन जो आपने ये टेलर के जरिए निकाला होगा।